श्री नितिन गडकरी जी से मेरा निवेदन है कि वो आए और आज कुरुक्षेत्र की जनता को संबोधित करें। माननीय श्री नितिन गडकरी जी को, नितिन जी को जय श्री राम, नितिन जी को जय श्री राम, गडकरी जी को जय श्री राम, नितिन जी को जय श्री राम, गडकरी जी को जय श्री राम, नितिन जी को जय श्री राम। श्रीमान नितिन गडकरी जी। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय सुभाष जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आत्म प्रकाश मनचंदा जी, हमारे जिले के अध्यक्ष सुशील जी, लोकप्रिय प्रत्याशी विधानसभा के प्रभारी रविंद्र जी, आदरणीय सुभाष जी, राहुल राणा जी, धर्मवीर जी, दीपक जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय आत्म प्रकाश मनचंदा जी, चौधरी जी, जिले के अध्यक्ष सुशील जी, भाई और बहनों, विधानसभा के प्रभारी रविंद्र जी, श्री राहुल राणा जी, धर्मवीर जी, दीपक जी, हरीश अरोड़ा जी, रमेश सैनी जी, धर्मपाल चौधरी जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले ये जो भूमि है यह हमारे लिए बहुत पवित्र भूमि है। कुरुक्षेत्र की भूमि हमारे जीवन का सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने पूरे विश्व को दिया है। यह हमारे लिए बहुत भगवद गीता का निर्माण जहाँ हुआ है, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि है। मैं सबसे पहले जीवन का अभिवादन करता हूँ और भगवान का भी बहुत पूरे विश्व को दिया है। वो भगवद गीता का निर्माण दूसरा भी मेरा एक रिश्ता रहा है, वह यह पवित्र भूमि है कि 1980-81 में इस भूमि को अभिवादन करता हूँ इमरजेंसी के बाद, और आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जनता पार्टी के कार्य के रूप में राजनीति में आया। दूसरा भी मेरा एक रिश्ता रहा है, बाद में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ कि 1980-81 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। इमरजेंसी के बाद उसी समय मेरी शादी हुई। मैं जनता पार्टी के 3 महीने में राजनीति में आया, मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी और उसके बाद भारतीय कुरुक्षेत्र जिले में एक रादौर के पास भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। उसमें मैं करीब महीना में मेरी शादी हुई। मैं विधानसभा के प्रचार के पहले 3 महीने में मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी और मैं मनचंदा साहब जी संघ चालक थे। एक रादौर के पास बबेन करके गांव है, उसमें मैं करीब और मुझे याद है रतनलाल कटारिया जी का विधानसभा के प्रचार के लिए वहां रहा। पहली बार मैं सहारनपुर जाकर, उस समय 40 गाड़ियों को लेकर साहब जी संघ चालक थे। उस समय चौधरी देवीलाल जी मैं काफी बार आया था और डॉक्टर मंगल सेन, और मुझे याद है रतनलाल कटारिया जी का पहला चुनाव था और चुनाव हम जीते थे। पहली बार मैं सहारनपुर जाकर मेरे जीवन का एक पहला राजनीतिक अनुभव है। गाड़ियों को लेकर आया था और इसलिए स्वाभाविक रूप से चौधरी देवीलाल जी है और डॉक्टर मंगल सेन, बहनों और भाइयों, हरियाणा इन दोनों के नेतृत्व में चुनाव हुआ, पंजाब और चुनाव हम ये हमारे देश के लिए एक अनाज का भंडार मेरे जीवन का एक पहला राजनीतिक अनुभव है। हमारे यहाँ के किसान और इसलिए स्वाभाविक मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और एक एकड़ में जितने चावल होती है, जितना गेहूं होता है, ये हमारे देश के लिए कहीं नहीं होता। इतनी मेहनत परिश्रम यहाँ के किसान, हमारे यहाँ के किसान मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। वैसे तो मैं और एक एकड़ में वकील था, चावल मैंने की, जितना गेहूं होता है,
MBA फाइनेंस भी हिंदुस्तान में कहीं मिला है। इतनी मेहनत परिश्रम, मेरी इच्छा इंजीनियर बनने की थी, पर मैं इमरजेंसी के खिलाफ। वैसे तो मैं जब मैंने अपने पूरे उस साल को प्रैक्टिस मैंने इमरजेंसी विरोधी अभियान में अपने को जुटा लिया। MBA फाइनेंस भी तो मुझे 11वीं में मेरी इंजीनियर बनने की थी, और मैं 50% से कम मार्क होने के कारण मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन को नहीं जा सका। इमरजेंसी विरोधी के आशीर्वाद से को जुटा लिया। मैं जिस विभाग के काम कर रहा हूं उसके 11वीं में वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं, परसेंटेज कम मिला, और मुझे और 50% से कम मार्क होने के कारण मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन को नहीं जा और उसमें से 5 डॉक्टरेट। पर आपके आशीर्वाद से मेरी एग्रीकल्चर साइंस में मैं जिस विभाग के काम कर रहा हूँ उसके 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं। आज मैं जब ऊपर से देख रहा था और मुझे तो काफी जगह परेली जल रही थी, मुझे अभी तक मिली है। अनुरोध करूंगा, और उसमें से 5 डॉक्टर परेली को मत जलाइए। मेरी एग्रीकल्चर नई टेक्नोलॉजी आई है हमारे देश में। जब ऊपर से देख रहा था 400 प्लांट प्रोसेस में है, काफी जगह परेली जल रही 60 प्लांट शुरू हुए पंजाब हरियाणा। आपसे अनुरोध करूंगा, उत्तर प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र, परेली को मत जलाइए, जिसमें परेली से अब नई टेक्नोलॉजी आई है। CNG और बायो LNG तैयार होकर देश में अब उसमें से 400 प्लांट प्रोसेस में है। ट्रक और बसें भी चलने की शुरू हुए पंजाब हरियाणा। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, कर्नाटक महाराष्ट्र। आपने शायद पढ़ा होगा से कि पुणे में बजाज की बायो LNG तैयार होकर CNG पर चलने वाली मोटरसाइकिल मैंने लॉन्च की। कार, वो दुनिया की पहली मोटरसाइकिल है, चलने की शुरुआत हुई है जो CNG पर चलती है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, और राजू बजाज जो मालिक है उनने मुझे बताया, आपने शायद पढ़ा होगा कि जब मोटरसाइकिल पेट्रोल पर चलती है, CNG पर चलने वाली ₹2.25 पर किलोमीटर खर्चा आता है। वो दुनिया की पहली मोटरसाइकिल है। CNG पे चलती है, जो CNG पर खर्चा केवल ₹1 और राजू बजाज जो मालिक है उन्होंने मुझे बताया 60% की बचत है। जब मोटरसाइकिल पेट्रोल पे चलती है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि परेली जलाना बंद करें। ₹25 पर किलोमीटर खर्चा आता है। मुझे बहुत खुशी है जब CNG पे चलती है कि मेरे ही आग्रह पर पानीपत में केवल ₹1 किलोमीटर इंडियन ऑयल ने बहुत बड़ा प्लांट डाला है, की बचत है। और वो प्लांट ऐसा है, मैं आपसे अनुरोध से बायो इथेनॉल 1 लाख लीटर पर डे तैयार हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है 150 टन बायो बिटुमिन मेरे ही आग्रह पर पानीपत में, और 88,000 टन ऑयल ने बहुत बड़ा प्लांट डाला, हवाई ईंधन और वो बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, यानी हवाई जहाज चलने वाला ईंधन तैयार हो रहा है। 150 टन बायो हमारे किसान को अन्नदाता कहते थे, और 88,000 हमारी सरकार ने किसानों को ऊर्जा ईंधन यानी बायो एविएशन हमारे कुरुक्षेत्र जिले में फ्यूल यानी हवाई जहाज बिजली लगती है, ईंधन तैयार हो रहा है। उतनी बिजली हमारी 4 चीनी पहले हमारे किसान को हम अन्नदाता कहते थे। इतना ही नहीं, पर हमारी सरकार इस बात की खुशी है ऊर्जा दाता बनाए कि हमारे देश में आज किसानों हमारे कुरुक्षेत्र पिछले साल 1200 क्विंटल मक्के को भाव बिजली लगती है। हमने मक्के से बायो इथेनॉल बनाने की शुरुआत की, तो मक्के का भाव 2600 और 2800 क्विंटल हो गया। इस बात आज मक्के को अच्छा भाव मिला हमारे देश में आज किसानों को। और इसलिए हमारी सरकार ने यह तय किया भाव था कि हम किसानों को केवल बायो इथेनॉल बनाने की शुरुआत की, हम उनको ईंधन का भाव 2600 और 2800 हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए का भाव मिला इथेनॉल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, गैस हमारी सरकार ने यह तय किया। और 2000 किसानों को केवल अन्नदाता नहीं बनाएंगे, लगातार इस बात की कोशिश करता रहा ईंधन दाता बनाएंगे। पर अब देश में हमारे देश में मान्यता मिली है 22 लाख करोड़ रुपए का कि हमारे देश में इथेनॉल की बड़े प्रमाण पर निर्मित हो रही है। डीजल, गैस इंपोर्ट करते हैं, शुगर केन जूस से इथेनॉल बनता है। 2004 से मोलाइसिस से लगातार बनता है, इस बात की कोशिश करता रहा। हेवी मोलाइसिस से इथेनॉल बनता है, इस बात को मान्यता मिली है। तो अब ये हमारे देश में परेली, मक्का, ब्रोकन राइस, कॉर्न, शुगर से इथेनॉल बनता है। मोलाइसिस आने वाले समय में मेरे पास दिल्ली में गाड़ी है, बी हेवी मोलाइसिस से इथेनॉल बनता है।
इतना ही नहीं, वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जिसको संशय लगता है, बाम्बू, परली, मेरे बात पर जिसका विश्वास नहीं होता वो दिल्ली आ जाइए। सबसे मेरे घर पर एक गाड़ी है जो किसानों और आने वाले समय में मेरे पास 100% इथेनॉल पर चलती है, टोयोटा की इनोवा, और उस गाड़ी में 60% की पहली गाड़ी है जिसको संशय लगता है, इंजन हाइब्रिड इथेनॉल, इसका विश्वास कहा जाता है, आ जाइए। यूरो 6 घर पर एक गाड़ी है पूरे करने वाली, किसानों ने गाड़ी है तैयार की हुए 100% के इथेनॉल में चलती है, एवरेज की तुलना की गाड़ी में 60% पेट्रोल का रेट 25 रुपए लीटर आता है। इतना फायदा है और प्रदूषण को कहा जाता है। यूरो 6 पूरे करने वाली वर्ल्ड की पहली गाड़ी है और टोयोटा, और पेट्रोल की तुलना में अगर मैं जब इस विभाग का एवरेज हूँ तो मेरे बात को अधिकृत रूप से लीजिए। पेट्रोल का रेट 25 रुपए लीटर आता है। इथेनॉल पर चलने वाली फ्लेक्स इंजन की कार मार्केट में ला रहे हैं और इंडियन ऑयल ने देश में फर्स्ट फेज में 400 इथेनॉल के पंपों की शुरुआत कर दी है। इससे किसान समृद्ध होगा, संपन्न होगा, हरियाणा और पंजाब का विकास होगा। जो परली आप जलाते हैं आज उसका भाव 2000 रुपए से 2500 रुपए टन तक हुआ है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आने वाले समय में हमें अगर गाँव को स्मार्ट गांव बनाने हैं और गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना है तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर हमारे देश की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ G20 देशों में बायोफ्यूल की अलायंस की है। अब दुनिया में हवाई जहाज भी हमारे बायो एविएशन फ्यूल पर चलेंगे, प्रदूषण खत्म होगा और गांव समृद्ध संपन्न होंगे और जवान लोगों के हाथों को काम मिलेगा। यही सपना लेकर हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये क्यों हुआ, क्योंकि सही सरकार आई, सही नीति बनी जिसके कारण ये हुआ है। मैं मजाक में कभी कभी कहता हूँ कि असली जाट तो मैं हूँ। 4 चीनी मिलें चलाता हूँ और मेरे क्षेत्र में 4 लोकसभा ऐसी है और 20 MLA ऐसे हैं जो मेरा फोटो लगाए बिना चुनकर नहीं आ सकते, क्योंकि इसका फायदा लोगों को मिला है। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज हमारे देश में स्वाधीनता मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी को 65 साल राज करने का मौका मिला है। कांग्रेस पार्टी ने देश का विकास तो जो प्रमाण में करना चाहिए वो नहीं किया, तो उल्टा हुआ कि गांव छोड़कर 30% आबादी गांव छोड़कर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर की तरफ भागने लगी। शहर में झुकी झोपड़ियां बढ़ी है, गांव में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है और एक तरफ उसको प्राथमिकता नहीं मिली। और जब हमारी सरकार आई तो हमने गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करने के लिए जो नीतियां बनाई है उसके परिणाम दिख रहे हैं। आज हमारे देश में ऐसी हालत बनी थी, गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है, टमाटर सस्ता है, संतरा सस्ता है, जूस महंगा है। और इसलिए आने वाले समय में हमारे देश के एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करें, इसलिए अभी हमने नैनो यूरिया और नैनो मिश्र खत लाया। मेरे यहाँ खुद खेती पर 1 एकड़ में 88 टन यानी 880 क्विंटल गन्ना हुआ, पर एकड़ 11 क्विंटल सोयाबीन हुआ। इसका कारण ये था कि हम जब यूरिया और मिश्र खत हमारे क्रॉप को देते तो फेंक देते हैं खाद को, 75% वेस्ट होता है, 25% प्लांट को जाता है। और इसलिए जब ड्रोन से हम स्प्रेइंग करते हैं तो
75% प्लांट को जाता है और 25% वेस्ट होता है। जहाँ 1 एकड़ में 4 बोरे यूरिया, 4 बोरे मिश्र खत लगते हैं, वहाँ 2 नैनो यूरिया की बोतल और 2 मिश्र खत की बोतल में काम हो रहा है। और मेरे क्षेत्र में 25,000 एकड़ में हमने ड्रोन से स्प्रेइंग किया और किसानों का खर्चा कम हुआ। आदरणीय मोदी जी ने तो बड़े प्रमाण पर महिला बचत गटों को भी ड्रोन दिया है। अब दुनिया बदल रही है। मैं आपको बताता हूँ, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में इलेक्ट्रिक बस आई, इलेक्ट्रिक कार आई, इलेक्ट्रिक स्कूटर पॉपुलर बन गई, अब सीएनजी की स्कूटर आ रही है और इसके बाद भविष्य है हाइड्रोजन का। और मैं आपको विश्वास से बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में देश का किसान हाइड्रोजन बनाएगा। मेरी बात पर विश्वास रखिए, क्योंकि मैं आज तक जो भी बोल चुका हूँ, दुनिया का, हमारे देश का कोई पत्रकार मुझे सवाल नहीं पूछ सका, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ और जो करता हूँ वही कहता हूँ। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं अब इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूँ, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से जयपुर। केबल डालने वाला था, पर अभी तो मैंने नई टेक्नोलॉजी लाई है कि 18 मीटर और 24 मीटर की बड़ी बस होगी। मैं जेकोस्लाविया गया था स्कोडा कंपनी में, और वो बस जो है 135 सीटर होगी। टाटा का मैंने स्कोडा से जॉइंट वेंचर करा के दिया, और सीमेंस कंपनी और हिटाची ने चार्जर बनाया है। वो बस खड़ी होगी बस स्टॉप पर, आधा मिनट तो चार्जर नीचे आएगा और बस चार्ज हो जाएगी, 40 किलोमीटर चलेगी। अब मेरे यहाँ पहला प्रोजेक्ट हो रहा है, बस एयर कंडीशन होगी, कुर्सियाँ एग्जीक्यूटिव क्लास की होगी, कुर्सी के सामने लैपटॉप होगा, कंप्यूटर, टीवी होगा, और जैसे हवाई जहाज में एयर होस्टेस होती है वैसे बस होस्टेस होगी। चाय पानी नाश्ता भी मिलेगा, और बस का रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। आप चिंता मत करिए, अब रोड तो इतने अच्छे बन रहे हैं कि अगले जनवरी में दिल्ली से देहरादून हवाई जहाज बंद हो जाएगा, दिल्ली से चंडीगढ़ हवाई जहाज कम हो जाएगा, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, बेंगलोर से चेन्नई में 2 घंटे में, और मैसूर से बेंगलोर में 1 घंटे में, और अब मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में हुआ। और हम बड़े प्रमाण पर अब उसको इलेक्ट्रिक लग्जरी बसेस लाएंगे, तो आपको आपके कार से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देश बदल रहा है, देश का भविष्य बदल रहा है। हम दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनना चाहते हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं, हम आत्मनिर्भर भारत बनना चाहते हैं। हम स्मार्ट शहरों को नहीं, स्मार्ट गांवों को, देहातों को भी विकसित करना चाहते हैं। हर गांव में पीने के लिए पानी होगा 24 घंटे, हर गांव में बिजली होगी, अच्छी स्कूल होगी, अच्छा कॉलेज होगा, युवाओं के हाथों को काम होगा। यही हिंदुस्तान का सपना हम देख रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने सामाजिक आर्थिक चिंतन में, जो अंत्योदय के विचार में प्रसिद्ध है, उसमें कहा है कि हमारे समाज के जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, जो पिछड़े हुए हैं, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान मानेंगे और उसकी निरंतर सेवा करते रहेंगे। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का
सामाजिक आर्थिक चिंतन, अंत्योदय हमारा उद्देश्य है। मैं विश्वास रखता हूं कि राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है, राष्ट्र सर्वोपरि है। हरियाणा वीरों की भूमि है कि जहां शूर जवानों ने इस देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, वो इतिहास की भूमि हरियाणा और पंजाब है। और मैं ये मानता हूं कि हमारे राष्ट्रवाद के विचार के आधार पर हम विस्तारवादी नहीं है, अधिकारवादी नहीं है। हम किसी देश की भूमि को आक्रमित करना नहीं चाहते। पर एक बात मुझे याद है जो महाभारत के संबंध में है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अनेक प्रकार के कैरेक्टर विशेषतापूर्ण उसका अध्ययन आप सबने किया है। एक कर्ण का भी कैरेक्टर, और कर्ण के जी के जीवनी पर शिवाजी सावंतकर के बहुत प्रख्यात साहित्यिक उन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है मृत्युंजय। करीब 16 भाषा में उसका अनुवाद हुआ है, बहुत सुंदर किताब है। उसमें शिवाजी सावंत जी ने एक अच्छी बात कही है और महाभारत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं जब भी अवतार लेता हूं तो मैं दुर्जनों से सज्जनों का रक्षण करने के लिए लेता हूं। मैं सज्जनों की रक्षा करने के लिए आया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पर ये जो सज्जनों की रक्षा करनी है ये तभी संभव होगा कि जो व्यक्ति सामर्थ्यशाली है वही शांति और अहिंसा प्रस्थापित कर सकता है। दुर्बल व्यक्ति ने शांति और अहिंसा पर कितने भी बातें की तो कोई सुनता नहीं। हमारे भाषा में हम बोलते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और हम जातीयवाद को नहीं मानते। कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म और भाषा से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इस बात पर हमारा विश्वास है। मैं भी लोकसभा चुनाव जीता हूं। मैंने इस बार कहा था कि मैं पोस्टर बैनर नहीं लगाऊं, मैं लोगों के घर जाऊंगा, उनके आशीर्वाद लूंगा। और मैंने कहा आजकल जातीयवाद की बातें बहुत होती है। मैंने पब्लिकली 50,000 लोगों में कहा था जो करेगी जात के बाद उसको कस के पड़ेगी लात। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ है। हम सब एक है, हमारा इतिहास, संस्कृति, विरासत एक है। हम इस देश के भविष्य को बदलना चाहते हैं, हिंदुस्तान को दुनिया का विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। हमारा योग विज्ञान, हमारा आयुर्वेद, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी विरासत, इसके आधार पर विश्व का मार्गदर्शन करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, पूरा विश्व हमारे तरफ एक प्रेरणा के रूप में देख रहा है और इसलिए आने वाले समय में इस हिंदुस्तान को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाना, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना, गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी से मुक्ति देना, इसी मिशन पर मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो उद्योग, व्यापार, खेती, पर्यटन, उसको बढ़ावा मिलेगा। अगर उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन, खेती में विकास होगा तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा तो गरीबी दूर हो जाएगी। कांग्रेस ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया। किसकी गरीबी हटी? किसानों की गरीबी हटी, मजदूरों की गरीबी हटी। हाँ, एक बात मान्य करना होगा कि गरीबी हटी। गरीबी केवल कांग्रेस पार्टी के चेले चपाटों और चमचों की गरीबी हटी। वो मालो माल बने, न जात पर न बात पर, इंदिरा की बात पर मोहर लगेगी, हाथ पर लगा, एक पांव डटाओ, गरीबी हटाओ, हो गया विकास। कुछ नहीं हुआ। हम देश के भविष्य को बदलना चाहते और इसलिए हमने देश को भविष्य को बदलने की एक विचार, एक दृष्टि तय की है
और आज मैं मेरे डिपार्टमेंट के बारे में मुझे बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तुम रोज देखते हो मैं 2 लाख करोड़ रुपए के काम 24 समाप्त होने तक हरियाणा में शुरू होंगे, कुछ काम पूरे होंगे और कुछ काम की तैयारी होगी। हरियाणा बदल रहा और मुझे मालूम है जब मैं रादौर से, अभी मालूम नहीं मुझे कहा हो गया, बबेन से रादौर आता था तो बबेन से पहले शाहबाद जाता था और रादौर से फिर कुरुक्षेत्र आता था, ऐसा ही रोड था ना। तो मुझे मालूम है कि कुरुक्षेत्र के लिए रिंग रोड की आवश्यकता है। मैंने आने के पहले, चुनाव के पहले ही आपका रिंग रोड मंजूर करके दिया है। जल्दी उसका डीपीआर फाइनल करके लैंड एक्विजिशन के कार्य की शुरुआत होगी, ऐसा मैं आप सबको विश्वास देता हूँ। यहाँ जलबेड़ा से शाहबाद 927 करोड़ का 23 किलोमीटर 4 लेन रोड हम बना रहे हैं, जो अप्रैल 2025 तक पूरा हो जाएगा। हिमाचल पंजाब का अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर से सीधी कनेक्टिविटी होगी और अंबाला कैथल को भी शाहबाद से जुड़ा जाएगा। शामली अंबाला ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 5000 करोड़ का, ये 122 किलोमीटर है 6 लेन, ये भी अक्टूबर 2025 में पूरा हो जाएगा। शामली से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला जिले को कनेक्ट करेगा। रादौर में इंटरचेंज बनाने से लाडवा को भी फायदा मिलेगा और दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए नया मार्ग भी बन जाएगा। अंबाला से कालाम ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 1200 करोड़ का 33 किलोमीटर, ये भी अक्टूबर 2025 में पूरा हो जाएगा। कालाम औद्योगिक क्षेत्र को शाह और अंबाला से ये जुड़ेगा। इसके साथ साथ अंबाला चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 1600 करोड़ रुपए, 31 किलोमीटर 6 लेन, ये भी अक्टूबर 2025 में हो जाएगा। अंबाला से चंडीगढ़ आधा घंटे में हो जाएगा। अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर को ये कनेक्ट करेगा। बाद में करनाल ग्रीनफील्ड रिंग रोड 1700 करोड़ का, ये भी अगस्त 2025 में पूरा होगा। शामगढ़ से शुरू होकर इस्माइल खां गांव में खत्म होगा। लाडवा, यमुनानगर, मेरठ, मुनक का ट्रैफिक करनाल के बाहर से निकल जाएगा। अंबाला ग्रीनफील्ड रिंग रोड 1100 करोड़, ये 23 किलोमीटर 6 लेन अक्टूबर 2025 में पूरा हो जाएगा। अंबाला के सपेड़ा गांव से शुरू होकर पलाना में खत्म होगा। अंबाला कालाम ग्रीनफील्ड, अंबाला शामली ग्रीनफील्ड, अंबाला शाह ब्राउनफील्ड, अंबाला कैथल और दिल्ली जालंधर को जोड़ेगा। शहर के अंदर का ट्रैफिक भी इससे कम होगा। इसके साथ इस्माइलाबाद से अंबाला ब्राउनफील्ड कॉरिडोर 600 करोड़ 42 किलोमीटर, ये भी दिसंबर में पूरा होगा। अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले में अलग अलग स्थानों पर 15 इंफ्रास्ट्रक्चर अंबाला चंडीगढ़ का ग्रीनफील्ड को भी कनेक्ट करेगा। दिल्ली से जालंधर मार्ग में सुधार करने के लिए 500 करोड़ 6 to 8 लेन जून 2026 में हो जाएगा। कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के ऊपर 120 मीटर लंबा ब्रिज नवंबर 2024 में बन जाएगा। लाडवा जंक्शन का ड्रेनेज सिस्टम नवंबर 2024 तक बन जाएगा। दादपुर नलवी कैनाल में 70 मीटर का ब्रिज जून 2025 तक बन जाएगा। पानीपत से जालंधर के बीच 218 ब्लैक स्पॉट है जिस पर एक्सीडेंट होते हैं, उसका सुधार कार्य शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम नए एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं।
ये नए एक्सप्रेस हाईवे में हरियाणा में 50,000 करोड़ की लागत से हम लोग ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे लगभग बन गया है। 1 लाख करोड़ का 1380 किलोमीटर। अब आपके यहाँ से तुरंत निकलकर 14 घंटे में आप मुंबई पहुँच जाओगे। हरियाणा में विशेष रूप से जसोरे खेड़ी से रोहतक पानीपत मार्ग पर रूखी पानी जींद पानीपत मार्ग में गनगाना और अलेगा गांव अंबाला कैथल हिसार मार्ग पर खड़क पांडवा गांव पटियाला समाना पत्रन मार्ग पर दगडा गांव से गुजरेगा। दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे 50,000 करोड़ का। कल मैं कश्मीर में था, जम्मू में था, मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, अभूतपूर्व बना हुआ। दिल्ली से अमृतसर हरियाणा के पिछड़े हुए क्षेत्र से ये निकल रहा है जींद की तरफ से। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में और श्रीनगर से डायरेक्ट आप वहाँ से हमारे जोजिला टनल जो है, जो आशिया की सबसे बड़ी है, उसके पहले झेड़मोर टनल का उद्घाटन अब चुनाव के बाद प्रधानमंत्री करेंगे और वहाँ से जोजिला से डायरेक्ट लद्दाख ले होकर आप मनाली तक जाएंगे। और मनाली में रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब 8 मिनट में लोग जा रहे हैं क्योंकि वहाँ अटल टनल बन गई। यानी मनाली से लेकर दिल्ली मुंबई हाईवे से जुड़कर सूरत तक, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से करनूल और करनूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, बेंगलोर, मंगलोर, हैदराबाद, कोचीन, त्रिवेंद्रम। दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम हो जाएगा। पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक्सप्रेस हाईवे बन जाएगा। मेरा विश्वास है कि विशेष रूप से हमने मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे उनके अनुरोध पर द्वारका एक्सप्रेसवे बना है। 28 किलोमीटर का है, 10,000 करोड़ हमने बनाए। स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। और पानीपत के बाद एक हमने URB ये रास्ता बनाया है, वहाँ से डायरेक्ट पानीपत से हवाई एयरपोर्ट जाने के लिए 2 घंटे 2.5 घंटे लगते थे। अब पानीपत के बाद आप राइट हैंड पलट जाओगे और हमारे हाईवे से द्वारका एक्सप्रेस हाईवे आओगे। वहाँ से शिव मूर्ति के पास हमने टनल बनाई है, डायरेक्ट T3 पर जाएगी तो पानीपत से आधा घंटे के अंदर आप एयरपोर्ट चले जाओगे। ये वचन मैं आपको देता हूँ, आधा घंटे में। अंबाला शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 5,000 करोड़ का, अंबाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे, अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर, ईस्टर्न पेरिफेरल कॉरिडोर। और इतना ही नहीं तो मुझे खुशी है कि बहुत तेजी से हरियाणा बदल रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हरियाणा में आने वाले समय के लिए मैं कुछ प्रोजेक्ट की घोषणा कर रहा हूँ। मंडी डबवाली से पानीपत तक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 13,600 करोड़, उसका DPR चल रहा है, इसको मैं मंजूर किया है। लज्जर चरखी दादरी मार्ग निर्माण 2300 करोड़, इसको भी मैं मंजूर कर रहा हूँ, ऑलरेडी मंजूर किया है। उचाना जींद सचखेड़ा सरसोद मुकलाल में बाईपास 1800 करोड़, ये भी मंजूर किया है। हिसार का बाईपास, हांसी से बड़वाला का मार्ग, जगदारी से पुंटा साहब। हरियाणा में हम 2 जगह सोना में, अंबाला में बड़े बड़े लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। इतना ही नहीं तो हरियाणा में नारनौल की ढोसी पहाड़ी पर ऋषि चौवन की तपस्या स्थली पर 47 करोड़ की रोपवे बना रहे हैं, जिसका काम दिसंबर के पहले शुरू हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई होगी तो मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था। पंजाब हरियाणा आपस में क्यों लड़ते मेरे समझ में नहीं आता। भारत जब स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान और भारत निर्माण हुआ तो 3 नदियां भारत को मिली, 3 नदियां पाकिस्तान को मिली। हमारे नदियों का पानी, हमारे अधिकार का पानी पाकिस्तान जा रहा। मैंने योजना बनाई
कि वो पानी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक पहुंचाना। मुझे खुशी है कि हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल झगड़े चलते थे। मैं सब मुख्यमंत्रियों को बुलाता था और बोलता था दरवाजा बंद किया है, जब तक सहमति नहीं बनेगी दरवाजा नहीं खोलूंगा। और बहनों और भाइयों, लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना 6000 करोड़, रेणुका बांध परियोजना 4600 करोड़, किशाऊ बांध परियोजना 12000 करोड़, इसमें से 2 लाख करोड़ लीटर पानी हरियाणा को मिलेगा, पीने के लिए पानी और किसानों के लिए पानी होगा। ये तीनों योजना मंजूर करने का सौभाग्य मुझे मिला, जिसके कारण 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हरियाणा में होगी। मुझे खुशी है कि हरियाणा प्रगति और विकास की ओर आगे जा रहा है, और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव हरियाणा की जनता के तकदीर का फैसला करने वाला चुनाव है, और इसलिए हरियाणा को विकसित करने के लिए, किसानों को समृद्ध और संपन्न बनाने के लिए हमारे प्रत्याशी सुभाष जी यहाँ से खड़े हैं, अनुभवी है, आपका विश्वास उनने संपादन किया है, और उनके कमल के फूल की बटन दबाइए और उनको प्रचंड मतों से विजयी करिए। यही अनुरोध करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। आपकी शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद उनको मिलेगा। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। राम राम। आप सभी